पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एनिमल किंगडम को किस आधार पर बांटा गया है और नोटोकॉर्ड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसको हम लोगों ने जान लिया था। अब आज पढ़ेंगे इसके एक एक फैमिली के बारे में। जो 11 फैमिली पाए जाते थे पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, इनमें से एक एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जिसमें पोड़ पाए जाते हैं। ये स्पंजी होते हैं, इसलिए इसमें स्पंज प्रायः पाए जाते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं और अपवाद में स्पंजिला है जो कि मीठे पानी में पाया जाता है, बाकी सभी समुद्र में पाए जाते हैं। और इसके बाद इनमें कोशिका दिखती है, समरूपता सिमिट्री नहीं पाई जाती है, जर्म परत नहीं पाया जाता है, प्रगुहा नहीं होता है। एक सिर्फ कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिके होते हैं अधिकतर। निडेरिया सिलेंट्रेटा ये हाइड्रा इसमें आते हैं और जेलीफिश, सी एनिमोन और सी पेन पेंटुला पाया जाता है। इसमें उत्तक दिखने लगते हैं और रेडियल सिमेट्री पाया जाने लगता है। प्रगुहा नहीं पाया जाता, द्विकोरक होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाने लगता है। अब इसके बाद टीनोफोरिया। टीनोफोरा जो है ये इसमें सारे दीप्ति वाले जीव पाए जाने लगते हैं, जैसे कि सी वॉलनट, ये समुद्री अखरोट कहा जाता है। ये इसमें उत्तक पाए जाने लगता है और द्विकोरक होता है, प्रगुहा नहीं पाया जाता है और रेडियल सिमेट्री या बहुपक्षीय समरूपता पाया जाने लगता है। इसके बाद आते हैं प्लेटेहेलमिन्थीज या चपटे कृमि। प्लेटेहेलमिन्थीज में टीनिया सोलेनियम, एक्टिनिया सेजिनेटा पाया जाता है, जो कि आंत में पाया जाता है मुख्यतः। इसमें अंग बनना प्रारंभ हो जाता है और ये त्रिकोरक होते हैं, अर्थात इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों पाए जाएंगे। प्रगुहा नहीं पाया जाता है, द्विपक्षीय समरूपता पाया जाता है। ये अधिकतर परजीवी होते हैं और अपवाद में प्लेनेरिया है जो कि परजीवी नहीं होता है। इसके अंडे मस्तिष्क में जाकर बीमारी फैलाते हैं, जिसे न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस कहते हैं। ये जो मतलब प्लेटेहेलमिन्थी में जो चपटे कृमि पाए जाते हैं उसके द्वारा बीमारी पाया जाता है होता है। ये अपवाद में जो प्लेनेरिया है ये परजीवी नहीं होते हैं। अब आते हैं स्केलमिन्थीज। स्केलमिन्थीज गोल कृमि कहलाते हैं, जो कि बुचेरिया या स्केरसी या पिनवर्म आदि होता है। ये बुचेरिया जो है ये हाथी पाँव करने के लिए मुख्यतः मतलब कारक है। ये झूठा सीलोम इसमें पाया जाता है या सीडोसीलम। इसके बाद अंग तंत्र इसमें पाया जाने लगता है, त्रिकोरक हो जाते हैं और द्विपक्षीय समरूपता इसमें भी पाया जाता है। इसके बाद आता है एनिलिडा। एनिलिडा छोटे रिंग्स या खंडित भाग में बटे होते हैं, जो जैसे कि केंचुआ, जोंक, नेरिस, मतलब ये इनके शरीर जो है ये छोटे छोटे रिंग बने होते हैं, रिंग नुमा, जिसे इसीलिए इसको कहते हैं एनिलिडा यानी छोटे रिंग। अवास्तविक प्रगुहा इसमें पाया जाता है, अंग तंत्र भी पाए जाने लगता है, द्विपक्षीय समरूपता पाया जाता है, त्रिकोरक होते हैं, अर्थात एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों पाए जाएंगे। इसके बाद आता है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है एनिमल किंगडम का, जिसे अर्थो मतलब होता है जुड़े और पोडा मतलब होता है पैर, अर्थात जुड़े पैर वाले जीव जो होंगे उसको अर्थोपोडा में रखा जाएगा। इसमें प्रगुहा पाया जाने लगता है, अंग तंत्र होता है, त्रिकोरक होते हैं और द्विपक्षीय समरूपता पाया जाता है। ये जो है 3 क्लास में बटे होते हैं, जैसे क्रिस्टेशिया में झींगा होता है, इसके उत्सर्जी अंग हरित ग्रंथि होती है। दूसरा इंसेक्टा होता है, जिसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं या कीट पाए जाते हैं, जिसमें 6 पैर पाए जाएंगे, जैसे कि तेलचट्टा होगा। जैसे उनके उत्सर्जी अंग मेलिपिजियन ट्यूबुल्स होते हैं। उसके बाद आर्किनीडा होता है, जिसमें 8 पैर पाए जाते हैं, जैसे मकड़ी और बिच्छू। ये तीनों जो क्लास है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के हैं और आर्थ्रोपोडा फाइलम एनिमल किंगडम का भाग है। अब आते हैं मोलस्का। मोलस्का जो है ये मुलायम शरीर वाले होते हैं, दूसरा सबसे बड़ा संघ है या फाइलम है। इसके चलनांग जो है या चलने के लिए जो अंग होते हैं वो मांसल पैर होते हैं या मस्कुलर फुट होता है, जैसे कि घोंघा, ऑक्टोपस, स्क्विड। इसमें अंग तंत्र पाया जाता है, द्विपक्षीय समरूपता होती है, प्रगुहा होगी, त्रिकोरक होते हैं। अब आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कांटे
इकाइनो मतलब होता है कांटा, डर्म मतलब होता है त्वचा। जिसके त्वचा कांटेदार होंगे उसको इकाइनोडर्मेटा में रखा जाता है। ये भी सिर्फ समुद्री होते हैं, इसलिए ये मीठे पानी में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें समरूपता जो है, इसमें विशेषता पाई जाती है। यह वयस्क होने पे रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं और लार्वा होने पे ये द्विपक्षीय समरूपता दिखाते हैं। मतलब लार्वा इसका छोटा रूप है, जब बचपन होता है तो उसका लार्वा रूप होता है और उसके बाद में वयस्क होते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाए जाने लगता है। इसमें अंग तंत्र होता है, इसमें प्रगुआ भी पाया जाता है और त्रिकोणक होते हैं। इसके अंदर स्टारफिश, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन पाए जाते हैं। चलने के लिए ट्यूब फिट होता है। जल संवहन तंत्र होता है, अर्थात जल से पोषण संचरण होता है। मतलब इनके शरीर के अंदर जल का संवहन मतलब प्रवाह मुक्त रूप से होता है और उसी के द्वारा पाचन में पोषक तत्वों का संवहन होता है। अब आते हैं अगला हेमिकार्डेटा में आ जाते हैं। हेमिकार्डेटा वैसे समूह को कहते हैं जो आधा रज्जुकी होता है या अर्ध रज्जुक होता है। ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। बेलेनोग्लोसस इसके मुख्य एग्जाम्पल है। ये इसमें अंग तंत्र त्रिकोणक और द्विपक्षीय समरूपता पाया जाता है, प्रगुहा नहीं होती है। इसके बाद आते हैं कॉर्डेट। तो कॉर्डेट या रज्जुकी जो हैं ये दो भागों में बटे होते हैं। ये जिसमें जबड़ा नहीं होता है वैसे क्लास को साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं, और जिसमें जबड़ा होता है उसे हम उसमें 5 भागों में बांटते हैं। पाइसेस जिसमें मछली पाए जाते हैं। उभयचर जिसमें मेढक वगैरह पाए जाते हैं। सरीसृप, उसके बाद पक्षी, उसके बाद स्तनधारी। ये जो है 5, 1, 6 क्लास होते हैं कॉर्डेटा के या रज्जुकी के। पहला साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो है ये गोल मुख वाले होते हैं। इसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है और परजीवी होते हैं अधिकतर, जैसे कि हैगफिश या पेट्रोमाइजोन। इनका पिक्चर देखना होगा क्या कि ऐसे तो। इसके बाद आते हैं पाइसेज जो है इसमें गलफड़ा पाया जाता है। ये द्विकक्षीय इनका हृदय होता है और शार्क मछली वगैरह इसमें पाए जाते हैं। समुद्री मछली, स्टोन फिश, गम्बूजा, रोहू, कतला इसमें आता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, मतलब वैसे फिश भी आते हैं जिनमें जिनकी हड्डियां जो हैं ये अस्थि की बनी होती है या उपास्थि की भी होती है। अस्थि वाले जो होते हैं कम घातक होते हैं, लेकिन उपास्थि वाले शिकारी टाइप के होते हैं, जैसे शार्क मछली। इसमें सिर्फ उपास्थि पाया जाता है या कार्टिलेज पाया जाता है। इसमें जो है बोन नहीं पाया जाता है या कांटे मतलब उपास्थि के बने होते हैं। ये तैरने वाले मुख्यतः होते हैं। दूसरा है उभयचर, इस जो 3 कक्षीय इसके हृदय होते हैं और ये दोनों स्थल और जल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक हो गया। 3 कक्षीय हृदय होते हैं। गलफड़ा, गिल्स और स्किन तीनों से सांस ले सकते हैं। इसमें जो है उभयचरों में सबसे बड़ा आरबीसी उभयचरों का ही होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स। अब इसके बाद आते हैं सरीसृप जो है रेंगने वाले होते हैं। इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद में मगरमच्छ होता है जिसके फेफड़ा में 4 कक्ष होता है, जो कि शोषण फेफड़ा से करता है और हृदय 4 कक्षीय होता है। इसके एग्जाम्पल है सांप और छिपकली। इसके बाद आते हैं एविस यानी पक्षियाँ जो उड़ने वाले हैं। इनके हृदय भी 4 कक्षीय होते हैं, श्वसन फेफड़ा से होता है। ये समतापी या वार्म ब्लडेड होते हैं। इससे पहले जितने भी थे उभयचर, सरीसृप और ये पाइसेज, ये तीनों जो है कोल्ड ब्लडेड है, मतलब ये अपने ब्लड का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन एविस या पक्षी से जो है, पक्षी और मैमल्स ये 2 हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, यानी ये अपना टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इनकी हड्डियाँ खोखली होती है क्योंकि इन्हें उड़ना होता है पक्षियों को। इसके अंतर्गत स्वरयंत्र होते हैं जिसे सैनिंग्स कहते हैं। इनमें मुख्यतः पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद मैमल्स आते हैं। मैमल्स या स्तनधारी जिनके हृदय 4 कक्षीय होते हैं और समतापी होते हैं, अर्थात वार्म ब्लडेड होते हैं। बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उनको कहते हैं मैमल्स।
जो श्वसन और फेफड़ा के द्वारा करते हैं। इसके अंतर्गत डॉल्फिन, चमगादड़, सी काऊ, सी लायन, बंदर, ह्यूमन यानी हम लोग, और व्हेल मछली इत्यादि आते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया अंडा देने वाले होते हैं, मेटाथेरिया जो अंडा और बच्चे दोनों दे सकते हैं, यूथेरिया जो सिर्फ संतान उत्पन्न करते हैं जैसे कि चमगादड़, मेटाथेरिया जैसे कंगारू, और प्रोटोथेरिया यानी एकिनीडा जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले मैमल्स भी होते हैं जिन्हें एकिनीडा को याद रखना है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया एनिमल किंगडम।